दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही झमाझम बरसात हो रही है। बरसात से मौसम सुहाना हो गया है, लेकिन दूसरी तरफ लोगों को जाम की समस्या भी झेलनी पड़ी। मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर दिन भर। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। सुपरटेक को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। नोएडा में ढाई जाएंगी सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट की 40 मंजिला 2 इमारतें। फ्लैट मालिकों को ब्याज समेत पैसा लौटाने का भी आदेश। राजधानी दिल्ली में पटरी पर लौटेगी शिक्षा व्यवस्था। 1 सितंबर से खुलेंगे स्कूल कॉलेज। कोविड से बचाव के लिए डीडीएमए ने जारी की गाइडलाइन। सुप्रीम कोर्ट में रचा गया इतिहास। 3 महिला जजों समेत 9 जजों ने पहली बार एक साथ ली शपथ। पहली बार शपथ ग्रहण समारोह का हुआ लाइव टेलीकास्ट। दिल्ली मुंबई समेत कई राज्यों में भारी बरसात। दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव से लोग परेशान। दिल्ली में पैदल जा रही महिला के साथ सरेआम 50,000 की लूट। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। बाइक पर आए थे 3 लुटेरे। नोएडा में स्थित एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट के 2 टावर जो 40-40 मंजिला हैं, उनको ढाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का आदेश दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसके पहले अपने आदेश में कहा था कि इन दोनों टावरों को बनाने में भ्रष्टाचार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए यह आदेश दिया और साथ में सख्त टिप्पणी भी की। आप देखिए यह खास रिपोर्ट। रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक लिमिटेड को सुप्रीम कोर्ट से एक हाउसिंग प्रोजेक्ट केस में बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सुपरटेक के नोएडा एक्सप्रेस स्थित एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट के अपेक्स एंड सियान यावे 16 और 17 को अवैध ठहराया है और दोनों ही 40 मंजिला टावरों को ढहाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने 3 महीने में इन्हें गिराने का आदेश दिया है। दोनों टावरों को अवैध करार देने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कई तल्ख टिप्पणियां भी की। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी को फटकार लगाते हुए कहा कि बिल्डर और अथॉरिटी मिलकर गैर कानूनी काम कर रहे हैं। बिल्डर अपने पैसे के बल पर हर तरह का उल्लंघन कर रहे हैं। नोएडा में गैर कानूनी अतिक्रमण और कंस्ट्रक्शन की बड़ी वजह बिल्डर और अथॉरिटी के ऑफिसर का गठजोड़ है। सुप्रीम कोर्ट ने एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट के टावर 16 और 17 को अवैध ठहराया है। कोर्ट ने कहा है कि एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी में 2 टावर नियमों का उल्लंघन करके बनाए गए हैं। इन टावर में 950 फ्लैट हैं। 42 माले का टावर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब नक्शा पास हुआ था तब ये दोनों टावर अप्रूव नहीं हुए थे। बाद में नियम का उल्लंघन करके ये टावर बनाए गए थे। इसके साथ ही सुपरटेक सोसाइटी के आरडब्ल्यू को 2 करोड़ रुपए का हर्जाना देना होगा। इन दोनों टावरों को सुपरटेक अपने पैसे से गिराएगा। जानिए क्या होगा खरीदारों का। सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी को फ्लैट खरीदारों को ब्याज के साथ पैसा वापस करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि फ्लैट मालिकों को 2 महीने में पैसा ब्याज सहित वापस करना होगा। बिल्डर्स को 12% सालाना ब्याज देना होगा। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साल 2014 में दोनों टावरों को अवैध करार देते हुए ढहाने और अथॉरिटी के अधिकारियों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर अपील के दौरान रोक लगा दी थी। इस मामले में शीर्ष अदालत ने अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को ही बरकरार रखा है, जो सुपरटेक के लिए बड़ा झटका है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। राजधानी दिल्ली में 1 सितंबर से शिक्षा व्यवस्था पटरी पे लौटेगी। कक्षा 9 से 12वीं तक की क्लास ऑफलाइन होगी। साथ में कॉलेज भी खोले जाएंगे। शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने इससे संबंधित पहले ही घोषणा कर दी थी। डीडीएमए ने अब इसके लिए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। की राजधानी दिल्ली में 1 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से स्कूल, कॉलेज, कोचिंग गतिविधियों को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा था कि सभी स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं, उनकी कोचिंग कक्षाएं
और सभी कॉलेजों को फिर से शुरू करने की अनुमति होगी, जिसको लेकर डीडीएमए की ओर से एसओपी जारी की गई है। स्कूल और कॉलेज खोलने के लिए जारी हुई एसओपी। दिल्ली में 1 सितंबर से खुलने जा रहे स्कूल, कॉलेज व कोचिंग संस्थानों के लिए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने गाइडलाइंस जारी की है, जिसके मुताबिक क्लासरूम की सीटिंग क्षमता के अधिकतम 50% तक बच्चे एक बार में क्लास कर सकेंगे। हर क्लास में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए अलग अलग समय का फॉर्मूला होगा। मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट के स्कूलों में दोनों शिफ्टों के बीच कम से कम 1 घंटे का गैप जरूरी होगा। बच्चों को अपना खाना, किताबें और अन्य स्टेशनरी का सामान एक दूसरे से शेयर नहीं करने की सलाह देने को कहा गया है। लंच ब्रेक को किसी ओपन एरिया में इस अलग अलग समय पर रखने की सलाह दी गई है, ताकि एक समय में ज्यादा भीड़ एकत्र ना हो। सीटिंग अरेंजमेंट इस तरह से किया जाए कि एक सीट छोड़कर बैठने की व्यवस्था हो। बच्चों को स्कूल बुलाने के लिए माता पिता की मंजूरी जरूरी है। कोई अभिभावक यदि अपने बच्चे को स्कूल भेजना नहीं चाहता तो इसके लिए उसे बाध्य नहीं किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले टीचर, स्टाफ या छात्र को स्कूल आने की इजाजत नहीं होगी। स्कूल परिसर में एक क्वारंटीन रूम बनाना अनिवार्य है, जहां जरूरत पड़ने पर किसी भी बच्चे या स्टाफ को रखा जा सकता है। यह सुनिश्चित किया जाए कि स्कूल के कॉमन एरिया की साफ सफाई नियमित तौर पर हो रही है। शौचालय में साबुन और पानी का इंतजाम है। साथ ही स्कूल परिसर में थर्मल स्कैनर, सैनिटाइजर और मास्क आदि की उपलब्धता है। एंट्री गेट पर थर्मल स्कैनर अनिवार्य होगी। बच्चों के साथ साथ स्टाफ के लिए भी मास्क जरूरी होगा। इससे अलग एंट्री गेट पर ही बच्चों के हाथ सैनिटाइज कराए जाएंगे। हेड ऑफ स्कूल को एसएमसी मेंबर्स के साथ मीटिंग, कोविड-19 प्रोटोकॉल प्लान और थर्मल स्कैनर, साबुन और सैनिटाइजर आदि का इंतजाम करने के लिए कहा गया है। स्कूल प्रमुखों को यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि स्कूल में आने वाले सभी टीचर और स्टाफ वैक्सीनेटेड हों। अगर नहीं है तो इसे प्रमुखता देनी होगी। जिन स्कूलों में वैक्सीनेशन और राशन बांटने का काम चल रहा है, वहां उस हिस्से को स्कूल में एकेडमिक एक्टिविटी वाली जगह से अलग रखा जाएगा। इसके लिए अलग एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाए जाएंगे और सिविल डिफेंस स्टाफ को तैनात किया जाएगा। आपको बता दें कि गाइडलाइंस में साफ तौर पर कहा गया है कि कोरोना के लक्षण मिलने पर छात्र व स्टाफ को अन्य लोगों से दूर कर क्वारंटीन सेंटर में भेजा जाए। वहीं इसकी तत्काल जानकारी स्कूल प्रमुख को देनी होगी। डीडीएमए के दिशा निर्देशों के अनुसार सभी स्कूलों को सभी कक्षाओं की उपस्थिति, सीमा और कोरोना बचाव से जुड़े नियमों के मुताबिक टाइम टेबल तैयार करना होगा और सभी को इसका पालन करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नमोदय टाइम्स, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में पहली बार एक साथ 9 न्यायाधीशों ने शपथ ली। इनमें से 3 न्यायाधीश महिला हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि शपथ ग्रहण समारोह का लाइव टेलीकास्ट भी किया गया। देखिए पूरी रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को आज 9 और नए जज मिल गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑडिटोरियम में शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। इस समारोह के साथ ही कई सारी चीजें ऐसी हुई जो इसके पहले कभी नहीं देखने को मिली। पहली बार एक साथ 9 जजों ने शपथ ली और शपथ ग्रहण समारोह भी कोर्ट में न होकर ऑडिटोरियम में हुआ। पहली बार ही शपथ ग्रहण समारोह का लाइव टेलीकास्ट भी हुआ। आज का दिन सुप्रीम कोर्ट के लिए ऐतिहासिक रहा। सुप्रीम कोर्ट में एक साथ जिन 9 जजों की नियुक्ति हुई है, उनमें जस्टिस ओका, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस जेके महेश्वरी, जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस बीवी नागरत्न, जस्टिस सीटी रवि कुमार, जस्टिस एमएम सुंदरेश, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस पीएस नरसिम्हा के नाम शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक साथ 3 महिला जज शपथ लेती हुई नजर आईं। अब ऐसा पहली बार देखने को मिला है जब एक साथ 4 महिला जज काम करेंगी। कर्नाटक हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट की जज बनते ही जस्टिस बीवी नागरत्ना ने एक साथ कई इतिहास रच दिए हैं। कुछ साल बाद वो सीजेआई भी बनेंगी और ऐसा पहली बार होगा जब पिता के बाद पुत्री चीफ जस्टिस बनेगी। इससे पहले इस कड़ी में एक और नाम जुड़ेगा। वरिष्ठता क्रम का ध्यान रखते हुए देश में पहली बार 2027 में जस्टिस बीवी नागरत्ना महिला सीजेआई बनेंगी। हालांकि उनका कार्यकाल बहुत ही कम दिनों का होगा। उनके पिता जस्टिस ईएस
वेंकट रमैया भी 1989 में चीफ जस्टिस बने थे। भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में ये पहला मौका बनेगा जब पिता के बाद दूसरी जनरेशन में बेटी चीफ जस्टिस बनेंगी। वहीं पीएस नरसिम्हा ने भी सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली है। पीएस नरसिम्हा सीधे बार से सुप्रीम कोर्ट के जज बन रहे हैं। नरसिम्हा साल 1993 में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के अस्तित्व में आने के बाद बार से सीधे सुप्रीम कोर्ट में आने वाले छठे वकील बन गए हैं। 1993 के बाद 5 वकील एन संतोष हेगड़े, आरएफ नरीमन, यूयू ललित, एलएन राव और इंदु मल्होत्रा बार से सीधे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने थे। बता दें कि कॉलेजियम ने ही इन 9 नामों की सिफारिश की थी। फिर केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ सिंह कोविंद ने भी इनको हरी झंडी दिखा दी थी। सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की नियुक्ति से काफी राहत मिलेगी, क्योंकि पिछले 10 सालों में जजों की कुल संख्या में सबसे कम जज अभी कार्यरत हैं। सुप्रीम कोर्ट में कुल 34 जजों की स्वीकृत संख्या है। इसमें से अभी 24 जज कामकाज देख रहे हैं। 9 जजों के आने के बाद एक ही सीट खाली रहेगी। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में सुबह से ही तेज बरसात हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि 4 सितंबर तक हल्की फुल्की बरसात होती रहेगी। देखिए पूरी रिपोर्ट। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदल गया है। दिल्ली में जहां भारी बारिश हो रही है, तो वहीं दिल्ली वालों को गर्मी से राहत भी मिली है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान में 4 सितंबर तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं मुंबई में भी बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में आज यानी कि 31 अगस्त को बारिश होने की संभावना जताई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अगले कुछ घंटों के दौरान दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दादरी, मेरठ, मोदी नगर और आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया है। भारतीय मौसम विभाग ने अपने अपडेट में कहा कि विदर्भ के पश्चिमी हिस्सों में एक लो प्रेशर एरिया बन रहा है, जिसके कारण मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में अगले 24 घंटे के दौरान भारी बारिश होने के आसार है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रह सकता है। वहीं 4 सितंबर तक हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान जताया गया है। राजधानी में वैसे तो शनिवार से बारिश हो रही है। 2-3 इलाकों में ही शनिवार व रविवार को कुछ पल के लिए हल्की बारिश हुई, मगर अब शुक्रवार तक बारिश होने का दौर चलने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो आज से शुक्रवार तक बादल छाए रहेंगे और अधिक तेज बारिश नहीं होगी। इस कारण तापमान में अधिक गिरावट नहीं होगी। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से देश के कई इलाकों में बारिश हो रही है। बारिश वाले राज्यों में ज्यादातर इलाके उत्तराखंड, केरल, मध्य प्रदेश शामिल हैं। दिल्ली में इसी कड़ी में बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस कारण तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई। जानकारी के मुताबिक राजधानी दिल्ली में हल्की बारिश का यह सिलसिला 6 से 7 दिन तक जारी रहेगा। रविवार के दिन दिल्ली में आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग की माने तो 3 सितंबर के बाद कुछ समय के लिए दिल्ली का मौसम शुष्क हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बवाना क्षेत्र में लुटेरों ने एक महिला से सरेआम 50,000 रुपए की लूट कर ली। देखिए पूरी रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर होने के चाहे कितने ही दावे करे, अपराधियों के बुलंद हौसले कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। ऐसा ही एक मामला दिल्ली के बवाना इलाके में सामने आया है, जहां पैदल घर जा रही एक महिला को बाइक सवार लुटेरों ने दिन दहाड़े लूट लिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि महिला पैदल जा रही है और रॉयल एनफील्ड बाइक से लुटेरे उसके पीछे आते हैं। सुनसान गली देखकर एक बदमाश बाइक से उतरकर
महिला का पर्स छीनने की कोशिश करता है। इसी धक्का मुक्की में महिला गिर जाती है। हालांकि तब भी लुटेरे को दया नहीं आती और वो महिला से सामान छीनकर भाग जाता है। ये हमें तो सर ऐसे पहली वारदात ऐसा आया भाई कि इस टाइप के इतने पैसे छीन के ले गए कॉलोनी के अंदर से। कभी ऐसी वारदात कॉलोनी में हमारी ज्यादा बड़ी हुई नहीं है। पुलिस की तरफ से अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? पुलिस की तरफ से सर उन्होंने सीसीटीवी फुटेज निकाले हैं और मेरे स्पेशल स्टाफ से भी लड़के आए हैं, वे भी लग रहे हैं और वे 2 दिन से उन्होंने 2-3 फुटेज और निकाली हैं केजरीवाल के कैमरों से। उसके बाद वे अब ये कह रहे हैं भाई हमने वेरीफाई किया है 5-7 लड़कों से, क्योंकि वे मास्क लगा रखा था उन्होंने 2 लड़कों ने। तो एक लड़के जिसकी थोड़ा सा चेहरा आ रहा है वे कोशिश कर रहे हैं भाई कुछ मैचिंग हो जाए और जो लड़के आजकल ये काम कर रहे हैं उनसे पूछताछ करें। अच्छा, किस चीज पर आए थे वो लोग? वे सर इनफील्ड बाइक थी जो कि मॉडिफाई थी और उसके अलॉय व्हील थे और रेड कलर की नई बाइक लग रही थी, उस पे थे वो। तो लोकल सर वो जिस हिसाब से लग रहे थे थोड़ा सा लोकल टाइप था, लोकल टाइप था। 3 लड़के थे और ये मानो आप कपड़ों वगैरह से ठीक लग रहे थे। तस्वीरों में दिखाई दे रही ये रिटायर्ड अध्यापिका हैं जो लुटेरों से करीबन 1 मिनट तक मुकाबला करती रही। जिस बीच बदमाश अपनी लूट की वारदात को पूरी तरह से सफल नहीं बना सका। महिला के 2 लाख रुपयों में से केवल 50,000 रुपए ही बदमाश लूट पाए। वहीं दिन दहाड़े हुई इस वारदात ने दिल्ली पुलिस को भी सकते में डाल दिया है। साफ है कि अपराधियों में पुलिस का जरा भी खौफ नहीं है। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस लुटेरों की तलाश कर रही है। दिल्ली से अनिल कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। दिल्ली एनसीआर दिन भर में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर Facebook पे देख रहे हैं तो लाइक करें। नमस्कार।